अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की नस्ट एनईटी 4 की एनटीएस नेट फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की एक ही बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको ज़रूर करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर स्कॉलरशिप किस तरह से लेने हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी हैंगिंग हुई है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी लिफ्ट और उसका तब टाइम पीरियड है T1। व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द टाइम पीरियड इज T2 देन। तो याद रखें, जब सिंपल पेंडुलम किसी लिफ्ट के साथ वो उसकी हैंगिंग हुई है तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टार्ट वाला होगा वही बाद में होगा। अब स्टार्ट में अगर रेस्ट पे उसका टाइम पीरियड T1 था तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब भी उसका टाइम पीरियड T1 ही रहेगा, मतलब T2 और T1 आपस में इक्वल होंगे। डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी लिफ्ट, उसका टाइम पीरियड है T0। व्हेन द लिफ्ट डिसेंड्स एट स्टेडी स्पीड दिस टाइम पीरियड इज T1। तो जाहिर है अब स्पीड कांस्टेंट है तो T1 T0 और T1 तो आपस में इक्वल होंगे। फिर वो कहता है व्हेन इट डिसेंड्स विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन द टाइम पीरियड इज T2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब वो नीचे डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो आपने फार्मूला याद रखना है सिंपल पेंडुलम का 2πL/g इफेक्टिव होता है। अब ये जो g इफेक्टिव है ये डिपेंड करता है कि अगर तो आपका सिंपल पेंडुलम डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो सीडो फोर्स अपवर्ड लगती है और सीडो फोर्स होती है m में। अब g डाउनवर्ड है, m में a ऊपर है, तो उस केस में जो आपका इफेक्टिव g होगा वो g माइनस a हो जाएगा। अब ये g कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है ऑसिलेशन कम हो गई है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास ये जो सिंपल पेंडुलम है ये अपवर्ड मूव करे तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड होगी और सीडो फोर्स हमारे पास m a होती है, g भी अब डाउनवर्ड है, तो इस केस में इफेक्टिव g बढ़ जाएगा जब ये अपवर्ड मूव करेगा, g प्लस a हो जाएगा। अब g बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम का मतलब है ऑसिलेशन फास्ट हो जाएगी। तो यहां से अब आप देख सकते हैं जब वो a एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये वाला केस है g माइनस a वाला। g कम होने की वजह से ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है ये T0 और T1 ये तो आपस में इक्वल हैं क्योंकि वो स्टेडी स्पीड से इस केस में मूव कर रहा होता है जब T1 होता है। इस केस में दोनों टाइम पीरियड इक्वल होंगे, मगर ये जो हमारे पास T2 है, अब ये g माइनस a होने की वजह से ये कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं T0 और T1 आपस में इक्वल होंगे मगर ये दोनों कम होंगे T2 से। क्यों कम होंगे ये इधर मैंने फार्मूला से बता दिया, इफेक्टिव g कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो ये T2 बड़ा होगा आपका T0 से भी और T1 से भी, मतलब बीटा राइट आंसर है। T0 T1 आपस में इक्वल है और ये T2 से लेस है, तो बीटा इज द राइट आंसर। बाकी ये उसी तरह ट्रांसफार्मर में से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। इन ट्रांसफार्मर 220 AC वोल्टेज इज इंक्रीज टू 20 वोल्ट। तो अब देखें, अब ये 220 वोल्ट प्राइमरी का है, ये 20 हमारे पास सेकेंडरी का है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी 2000 देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो वही वाला फार्मूला, आप इसको VS ओवर VP कर लें या VP ओवर VS कर लें, एक ही बात है। सिर्फ याद रखें कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट रिलेशन है। ऊपर VP है तो इसके सामने NP आएगा, नीचे VS है तो इसके सामने NS आएगा, या बेशक आप VS ओवर VP करके NS ओवर NP कर लें। तो बहरहाल इसमें वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है जो कि 200 है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, 0 0 से कट जाएगा, 22 1 21 22 को 1 से 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है, 7 0 आएगी। 10 2000 से कट के 200 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उसने पूछा था नंबर ऑफ टर्न्स पूछा तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, 200 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल में। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए। अब वो कहता है प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट कर दिया जी 9 वोल्ट बैटरी के साथ। मैंने पहले भी बताया था कि जब बैटरी डीसी बैटरी प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच होगी तो वो वर्क नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज आपको 0 देगा क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ काम करता है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो एडी करंट प्रोड्यूस इन अ मटेरियल व्हेन इट इज, जब उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसमें टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो तो उस केस में हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है एडी करंट। तो ये बेसिकली सी ऑप्शन था इसका। फिर वो कहते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो 120 वोल्ट से प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस है 2400 वोल्ट, मतलब प्राइमरी वोल्टेज 120 उसको बढ़ाता है 2400 वोल्ट तक क्योंकि स्टेप अप है। आगे वो कहता है प्राइमरी कॉइल के 75 टर्न्स है तो सेकेंडरी के कितने होंगे, वो ये
अगेन फार्मूला लगाएं, वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1500 आएगा। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है सेकंड ई कैट प्रिपरेशन के लिए, नस्ट एनईटी 4 के लिए, एनटीएस नेट के टेस्ट के लिए, फास्ट के लिए और प्यास के लिए। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही बैच में आपको फुली प्रिपरेशन करवाई जाएगी इन टॉप यूनिवर्सिटीज की और तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी अलॉन्ग टेस्ट सेशन। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।